So we are continuing from page 143. So in our previous discussion, we were discussing that how Srila Bhaktisiddhanta Saraswati also said about if any person he is entrapped by the consciousness of enjoying material life and he is not God conscious. So it is same as a blind person, he is instructing another blind people. तो अंत तो गत्वा होगा क्या? सबके सब गड्ढे में गिरेंगे. वो बेचारा खुद तो अंधा तो गड्ढे में गिरेगा ही, और जो बेचारे अंधे लोग हैं जो उस अंधे पर विश्वास किए हैं वो भी उसके साथ गड्ढे में गिरेंगे. तो बताया जाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर भौतिकतावाद में फंसा है और उसको पता नहीं है कि मनुष्य जीवन में उसको करना क्या है, तो वो इसी तरह से ये जो रस्सियां हैं फ्रूटिव लेबर की, मतलब कुछ उसको भौतिक प्राप्त होगा, उसी में वो और जकड़ता जाएगा वास्तव में, और इस तरह से उसका ये जो चक्र है उसमें वो पिसता रहेगा और तीन ताप उसको सताते रहेंगे. द वैष्णव प्रेज टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर हु हैज ओपन माई आईज विद द टॉर्च लाइट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. कि गुरु महाराज जिन्होंने मेरी आंखें, जिस पर अंधकार छाया हुआ था, पट्टी बंधी हुई थी, उसको ये जो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता का, भगवान का, उसके ज्ञान से जो एक टॉर्च लाइट की तरह है, उससे उन्होंने मेरी जो आंखें हैं उनको खोला है. इस तरह से एक वैष्णव अपने गुरु महाराज से प्रे करते हैं. एंड ही फील्स ऑब्लाइज टू हेल्प ह्यूमैनिटी बाय बियरिंग द सेम टॉर्च एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इटर्नल वैष्णव परंपरा. Abhay wanted to shed the light of transcendental knowledge onto the field of current crisis that had been the purpose of Back to Godhead. Although since 1944 he had been unable to print the magazine. तो हाँ, आगे क्या बताया जा रहा है कि जो शिष्य है he feels obliged to help humanity by bearing the same torch. वह भी क्या चाहता है? शिष्य जो कि वो भी वैष्णव है, अब वह भी क्या चाहता है कि जिस तरह से मेरे गुरु महाराज ने मेरी आंखें खोली है अंधकार से जो ढकी हुई थी, उसी तरह से वह उसको अब पास करना चाहता है आगे. कि आगे जो व्यक्ति है, आगे मतलब जो भी लोग हैं जो इस तरह से अंधकार में डूबे हुए हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उनकी भी वो इसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं बाय द सेम टॉर्च, ज्ञान की जो टॉर्च. तो जो ये वैष्णव परंपरा है उसके रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण नाते जो अभय है वो चाहते थे कि वे भी इस तरह से ये जो दिव्य ज्ञान का जो ये प्रकाश है ये बाकियों पर तक भी पहुंचाएं. देखिए यहाँ पर है ऑन टू द फील्ड ऑफ करंट क्राइसिस, मतलब अभी ये जो चल रहा है जो भी माहौल, तो वहां पर भी वो इस तरह से प्रकाश फैलाए किसका? दिव्य ज्ञान का. और यही एकमात्र उद्देश्य था उनकी जो मैगजीन थी बैक टू गॉड हेड, उसको प्रिंट करने का एकमात्र यही उद्देश्य था, जो कि अब 1944 से प्रिंट नहीं हो पा रही थी. बट इवन विदाउट द मीन्स टू पब्लिश, Abhay continued writing. His most ambitious project was Gita-Upanishad, his translation and commentary of Bhagavad Gita. लेकिन उसके बाद में भी जो अभय है वे क्या कर रहे थे
ही वॉज कंटिन्यूइंग टू राइट इट को, मतलब वो लिखना उन्होंने कंटिन्यू कर रहे थे, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और उनकी जो मोस्ट एम्बिशियस उनका जो प्रोजेक्ट था वो कौन सा था? गीतोपनिषद, और उनकी जो कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन थे भगवत गीता पर। Gandhi and others often spoke of the wisdom of Bhagavad Gita. Indians never forgot their Gita, but most pro- proponents did not teach it as Krishna had taught it. They would not recognize Lord Krishna, the speaker of their Gita, as the supreme personality of Godhead, but would extract his words as slogans to bolster their own philosophies. तो आप देखेंगे यहाँ पर जो गांधी हैं और जो दूसरे लोग थे, वो भी भगवत गीता पर बोला करते थे। लेकिन हाँ, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो भारतीय लोग हैं वो कभी भी गीता को नहीं भूलते हैं। लेकिन उनका जो तरीका है वो क्या है? भगवान जो गीता में बात कह रहे हैं, भगवान कृष्ण जो बात सिखा रहे हैं, वो उस बात को नहीं सिखाते हैं। गीता बोलते हुए नजर आएंगे पर भगवान की बात नहीं बोलेंगे। वो कभी भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे। देखिए, भगवत हम जो भी भगवत गीता का श्रवण या पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उसका एकमात्र जो उद्देश्य है वो है ही क्या? कि उससे हमें भगवान की स्मृति हो। जब हम भगवान का स्मरण ही हमें नहीं होगा, तो कैसे फिर हृदय शुद्ध होगा? कैसे भगवान में मति व्यक्ति की लगेगी? सेम चीज देखिए, आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। जो यशोमती माता जी हैं, प्रभुपाद जी की शिष्या, उनका एक ग्रुप है। तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें मैं भी हूँ। तो उसमें यशोमती माता जी ने एक बार क्या किया था, जो डायरोमास है, मैंने एक बार फोटो भी शेयर किया था जिसमें कुछ डॉल्स होती हैं, उसमें भगवान की जो लीलाएं होती है वो दिखाई जाती है। मतलब उसमें एक प्ले टाइप होता है वो, जिसमें भगवान भगवान है, भगवान कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, अन्य गोपियां हैं, व्रजवासी हैं। तो बीच बीच में जो भी ओकेजन्स होते हैं, उसको इस तरह से वो एक प्ले होता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बनाया जाता है, भगवान की जो भी लीलाएं होती है वो उसमें प्रदर्शित की जाती है। सो यशोमती माता जी इज ऑल इनटू इज इज इनटू ऑल दीज। तो माता जी ने एक बार फोटो भेजा था, इतना सुंदर वो था पूरा, भगवान की जैसे लीलाएं होती है बिल्कुल वैसा वो था। भेजती रहती है माता जी फोटोज। तो एक कोई नए भक्त उस ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो मुझे बारबी डॉल्स की तरह लग रही है। क्या है ये? तो मुझे बारबी डॉल्स की तरह लग रही है। तो थोड़ा जो माता जी थी उनको थोड़ा शी गॉट ऑफेंडेड, और उन्होंने मतलब कुछ कहा था इस विषय में। मतलब उनके कहने का मतलब क्या था, क्या वो कहना चाह रही थी कि यहाँ पर ये जो भी मतलब ये जो लीलाएं वगैरह है, इसका मैं फोटो भेजती हूँ, उसके फोटो भेजने का मेरा जो उद्देश्य था वो क्या था कि बाकी भक्तों को कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण की, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण हो, ना कि कुछ भगवान की स्मृति की जगह कुछ भौतिकतावादी स्मृति अगर हमें हो रही है उस फोटो को देखकर। सो दिस इज रियली इन ऑस्पिशियस। और यही सेम बात देखिए, प्रभु प्रभु जी ने भी काफी बार कही है कि हम यहाँ पर भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए साथ में भक्त आते हैं। तो अगर भगवान की कथा के अलावा बीच में कुछ हम भौतिकतावादी चर्चा करने लगे, सो दैट विल बी वेरी इनऑस्पिशियस। ये जो भी कथा हम श्रवण करते हैं या कथा जो भी हम डिस्कशन वगैरह करते हैं, इसका उद्देश्य ही है कि हमारा मन भगवान में लगे। लेकिन यहाँ पर अब है क्या बता रहे हैं कि गांधी वगैरह भी ये सब पढ़ बोलते थे गीता पर उसमें भगवान को, वो भगवान का स्मरण नहीं करते थे। जो स्पीकर है वो उसकी खुद की गीता बोलता था, जैसे भगवान ने बोला है वैसा कुछ भी नहीं बोलता था।
वो उसमें से कुछ स्लोगन्स वगैरह उसमें से निकाल लिए, और उसकी उनकी खुद की फिलॉसफीज को पुष्ट करने के लिए उसमें वो गीता की बात रखा करते थे। बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हाँ भाई, गीता महान ग्रंथ है, लोगों की बड़ी श्रद्धा है, तो अपनी बात पुष्ट करने के लिए वो गीता को केंद्र में लेते हैं। इसमें देखिए, ये बिल्कुल किस तरह से हुआ, भगवान के कंधे पर रखकर गोली चलाना, ये बिल्कुल इस तरह से हुआ। गलत काम खुद कर रहे हैं और नाम भगवान का हो जाए, किस तरह से हुआ, विच इज वेरी बैड। Whether political leaders, religious leaders, or scholars, they almost invariably made their own symbolic and allegorical interpretations. Abhay wanted to present Bhagavad Gita as is. It was to be 1200 pages, three illustrated, beautifully bound volumes. For Abhay, the books were already a reality from which he was separated only by time. Over the past 2 years, he has accumulated hundreds of manuscript pages. He wrote in notebook and on loose papers and then typed the numbered manuscript pages. He could never give the book in full time, but gradually it began to take shape. तो क्या यहाँ बताया जा रहा है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, जितने भी स्कॉलर्स वगैरह जो भी लोग थे, वो सब बस खुद की इंटरप्रिटेशन करते थे, गीता की बात यथावत ना बोलकर खुद की समझावटें वे रखते थे। लेकिन अभय चाहते थे कि भगवत गीता यथारूप जैसी है वैसी वे प्रस्तुत करना चाहते थे, और इसी वजह से हाँ, यहाँ बताया जा रहा है कि इट वॉज टू बी 1200 पेजेस, 3 illustrated beautifully bound volumes। तो अबे क्या करते थे, इस तरह से उनकी जो भी कमेंट्रीज वगैरह है वो एक जो लूज पेपर्स, मतलब आप समझ रहे हैं, नॉट अ बुक, पर जो पन्ने होते हैं, जैसे हमने देखा होगा स्कूल टाइम में क्लास टेस्ट कभी होता था, तो अगर आपके पास में अपनी सेपरेट क्लास टेस्ट वाली नोटबुक ना होती हो, तो आप क्या करते थे, कॉपी में से बीच का पेज निकाला और उसमें से पेज निकालकर उसको आप उसमें आप टेस्ट देते थे, तो वो लूज पेजेस हो जाते थे। लूज पेजेस मतलब आपकी कॉपी से अलग। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे ऐसे लूज पेपर्स में नंबरिंग वगैरह करके अपनी कमेंट्रीज वगैरह लिखा करते थे। और मतलब पूरा अपना टाइम तो वे नहीं दे पाते थे कि पूरी तरह से बस लिखते रहे, पर हाँ, धीरे धीरे इट वॉज कमिंग इन शेप, मतलब धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो इसमें डेडिकेट करे। ही ऑल्सो प्रीच लॉर्ड चैतन्य's मैसेज थ्रू लेटर्स, राइटिंग टू मैनी लीडर्स इन द गवर्नमेंट, to respectable acquaintances and to people whose article he had read or whose activities had caught his eyes in the newspaper। तो जो लोग थोड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे, या जो कुछ बात बोला करते थे, जिनकी बातों में कुछ दम हुआ करता था, उनको भी वे प्रचार करने का प्रयास करते थे। चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसके विषय में वो उन लोगों को लेटर के माध्यम से प्रचार किया करते थे। Presenting himself as a humble servant, he wrote to them of his ideas on how India's original Krishna conscious culture could be applied as the successful solution to all manners of dilemmas. Sometimes his letters drew replies, and Abhay would respond, fanning these sparks of interest wherever he found them. जिस तरह से वे अपने आप को बहुत ही नम्र भगवान का सेवक प्रस्तुत करते हुए अपने आइडियाज लिखा करते थे कि कैसे
भारत में जो वास्तविक उनकी कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत है, उनकी जो कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावनामृत है, वो किस तरह से अभी जो स्थिति चल रही है जिससे लोग बहुत ज्यादा दुखी है, उनसे उबरने के लिए लोगों को किस तरह से वास्तव में सहायता करेगी। कुछ बार कुछ लेटर्स के उनको रिप्लाई भी आया करते थे, तो अभय उनको वापस से रिस्पॉन्ड किया करते थे। तो बस वो हमेशा फैनिंग द स्पार्क्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जैसे आप देखेंगे कहीं पर कभी आपने कुछ अभी सर्दियों में कुछ आग वाग लगाई हो, आग मतलब वो लकड़ी वगैरह जो जलाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे थोड़ी बहुत भी, या सिगड़ी आपने कभी जलाई हो, तो उसमें आप देखेंगे जो भी कोयला वगैरह होता है उसमें आप थोड़ी थोड़ी जब फैनिंग करते हैं, उसमें थोड़ी हवा करते हैं, तो वो जो चिंगारियां हैं या थोड़ी बहुत जो अग्नि है वो और बढ़ने लगती है। तो इसी तरह से यहाँ पर इस एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत जो उनकी स्पार्क्स चिंगारियां हुआ करती थी, रुचि की, इंटरेस्ट की, जो भी लेटर्स के उनको रिप्लाई आते थे, सो ही वॉज ट्राइंग टू फैन दैट्स दोज स्पार्क्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे भी उनको मौका मिलता था, ताकि उनका इंटरेस्ट और बढ़े। A well-known reformer, Mahendra Pratap Raja, was forming what he called the World Federation. Abhay had read a news sheet which Mr. Pratap had published from Vrindavan, in which he addressed all nations and peoples of the world and called for a unity of mankind. ठीक है, इसमें एक पेज रह गया है, but anyways, yes. Abhay wrote to him suggesting that Lord Krishna's teaching in Bhagavad Gita provided a theistic science capable of uniting uniting all religions. Mr. Pratap replied in May 1947, I admire your deep study of Srimad Bhagavad Gita. I myself am a great admirer of great classic. I assure you that I am working strictly according to the book. Mr. Pratap mentioned his book, Religion of Love, and suggested that Abhay read it if he wanted to know the World Federation's view of religion. In the meanwhile, Mr. Pratap wrote, I do not agree to your suggestion of making the name of Krishna or Govinda as the basis of the unity of religions. This would amount to conversion and won't lead to the unity of religions. I highly appreciate your efforts in the direction of back to Godhead. ठीक है, यही लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वे हिंदू भगवान है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? हम उनको अगर ये बात समझाने का प्रयास भी करें कि भाई हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो उनको दिक्कत किस चीज में होती है कि भाई कृष्ण क्यों भगवान बोल रहे हो? कृष्ण तो हिंदू भगवान है ना, तो किसी और को क्यों नहीं भगवान बोल रहे हो? वाई ओनली कृष्णा? तो लोगों को इस चीज में बहुत दिक्कत होती है, भगवान कृष्ण को परम ईश्वर स्वीकार करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। सेम चीज यहाँ पर भी बताई जा रही है कि कोई मिस्टर प्रताप नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी मतलब अभय ने उनको भी कुछ लेटर लिखा था, तो उनका रिप्लाई आता है कि हाँ मैं बहुत आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप जो भगवत गीता की जो ज्ञान है वो बहुत डीप में है आपको उसका ज्ञान, और मैं बहुत प्रशंसा आपकी करता हूँ। मैं खुद भी मतलब इन सारे टॉपिक्स में हूँ, और मतलब बात क्या आ रही थी, टॉपिक क्या था कि सारे जो रिलीजन्स हैं, व्यक्ति जो अपने अपने अलग अलग धर्मों से पहचान कर रहा है, उसको यूनाइट करना।
कि व्यक्ति समझे कि वह भगवान का अंश है और उसका एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। इसी से ये यूनिटी आएगी। लेकिन आगे वो मिस्टर प्रताप क्या कहते हैं कि I do not agree to your suggestion of making the name of Krishna or Govinda as the basis of the unity of religions. कि मैं इस बात पर सहमति नहीं करता कि आप कृष्ण या गोविंद का नाम रखें। नो, जैसा कि प्रभुपाद जी आप जानते ही हैं, पूरा है ही एक कृष्ण भावनामृत संग, कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो कृष्णा इज डेफिनेटली देयर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण का ही नाम न रखा जाए? आगे जाकर आप देखेंगे, एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा था कि ये जो मतलब टेम्पल वगैरह जो भी हुए हैं, तो इसका नाम क्या रखा जाए इस सोसाइटी का। तो मतलब सजेस्ट किया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, सो नॉट गॉड। क्योंकि गॉड में आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति को अगर आप कहे कि गॉड, आप गॉड से प्रेम करिए, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होते हैं लोगों की कि गॉड है कौन। तो इस वजह से प्रभुपाद जी ने एकदम स्पष्ट रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा स्पष्ट बोलेंगे तब तब मालूम चलेगा कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो लोग अपने आप से कुछ भी, किसी को भी भगवान बना देते। तो यहाँ पर ही सेड दैट आई डू नॉट अग्री टू योर सजेशन ऑफ मेकिंग द नेम ऑफ कृष्णा एज द बेसिस ऑफ यूनिटी ऑफ रिलीजन्स। तो सोच रहे थे कि इस तरह से अगर आप सिर्फ कृष्ण आप बोलेंगे कि भाई कृष्ण भगवान है, तो इससे यूनिटी नहीं आएगी। पर आप सोचिए, क्या ये वास्तविकता है? क्या प्रभुपाद जी ने इसको सच नहीं करके बताया? पूरे विश्व भर में जहां पर लोग अपने अलग अलग धर्म से पहचान करते हैं, वहां पर भी अब लोग ये स्वीकार करके कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, दे आर सर्विंग कृष्णा। तो बार बार हमें ये बात याद रखनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हमें दिख रहा है जिसने भगवान कृष्ण को परम ईश्वर स्वीकार किया है और वो भगवान की भक्ति कर रहा है जिस भी मात्रा में, ठीक है, वो पूरा भी फुल्ली वो नहीं कर पा रहा है जितना आप कर पाते हैं। यू ऑल आर एलिवेटेड डिवोटीज, आपके जितना वो भक्ति नहीं भी कर पा रहे, पर जितनी भी मात्रा में वे कर पा रहे हैं, यू शुड अप्रिशिएट देम बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस। इस प्रोसेस पर पहुंचने में अनादिकाल लगा है व्यक्ति को, अब भगवान के धाम पहुंचने में अनादिकाल नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आई गॉट द बुक, रेड इट। कौन सी बुक? जो मिस्टर प्रताप ने उनको सजेस्ट की, रिलीजन ऑफ लव। तो उनको मिली, उन्होंने उसको पढ़ी। एंड इन जुलाई 1947 while he was visiting Kanpur wrote a reply. He had traveled to Kanpur not as a spiritual teacher but as a pharmaceutical salesman. Yet a typewriter had been available and out had come his preaching. तो यहाँ पर उन्होंने एक लेटर लिखा है, तो देखते हैं हम। See if I can show it here. ठीक है, यहाँ पर तो ये शो नहीं हो रहा है। आई विल रीड इट। In continuation of last postcard, I beg to inform you that I have finished the reading of your book, Religion of Love. In my opinion, the whole thesis is based on the philosophy of pantheism, and in the approach is made by the services of mankind. Religion of love is the true religious idea, but if the approach is made through the service of mankind only, then the प्रोसेस इज मेड इम्परफेक्ट, पार्शियल एंड साइंटिफिक। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें एक माता जी भी, मतलब उन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैंने उनसे कहा था कि अच्छी बात है, आप पढ़ने के बाद में अपनी रीडिंग शेयर किया करिए, लर्निंग शेयर किया करिए। अब वो देवी जी क्या कर रही हैं, वो पढ़ती हैं बुक
और अपने वॉइस नोट मुझे शेयर करती हैं और उसमें कहती है, हाँ इसमें ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं बट आई डोंट अग्री विद दिस, मेरे हिसाब से ऐसा है। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से मेरी थिंकिंग तो देखो ऐसी है। देखिए अगर हम खुद से ही प्रेम नहीं करेंगे, तो भगवान तो खुद कहते हैं कि अगर हम हमसे प्रेम नहीं करेंगे तो हम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते, हम भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकते। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, मैं उन पर गुस्सा करूं या मैं उनको कैसे क्या रिप्लाई करूं। अभी तक मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई लाइक, आई एम वेरी मच स्पेसिफिक हियर, मतलब मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ कि सामने वाले को मैं ऐसी बात ना कह दूं जिससे वो कुछ बुरा बुरा लग जाए। तो फिर मैं कुछ टाइम के लिए रिप्लाई करना ही, नहीं करना ही मैं चूज करती हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं बैठी रहूं शांत, जब मुझे आइडिया आएगा तब मैं रिप्लाई करूं। तो अगर आपने मुझे कभी कुछ मैसेज किया, उसका आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो समझ लीजिए अभी मेरे पास तो उस बात का रिप्लाई ही नहीं है। आई हैव टू थिंक अबाउट इट, और तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगी। क्योंकि ऐसे ही तो मैं कुछ भी देखते कुछ नहीं बोल सकती ना, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। एनीवेज आई विल हैव टू गिव हर सम करेक्शंस। तो यहाँ पर भी सेम चीज देखिए क्या बताई जा रही है। रिलीजन ऑफ लव जो उन्होंने बुक लिखी है मिस्टर प्रताप ने, उन्होंने कहा था अभय को पढ़ने के लिए कि आप पढ़िएगा, मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो अभय ने वो बुक पढ़ी और वो लेटर में मतलब ये सारी चीजें हमको बता रहे हैं कि इस बुक में देखिए जो रिलीजन ऑफ लव है, इट इज अ ट्रू रिलीजियस। ये बात आप समझ रहे हैं? प्रेम, हर जीवात्मा प्रेम ही तो चाहता है। पर प्रेम करने का जो अप्रोच है, वो जब तक ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति समझ ही नहीं, सीख ही नहीं सकता वास्तव में वो प्रेम करना। ये बात समझ रहे हैं आप? यहां पर उन्होंने प्रेम करने का अप्रोच क्या मेंशन किया है इस बुक में, इट इज थ्रू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड ओनली, कि हम जीवों की सेवा करें, और जो लोग हैं उनको हम, उनकी हम सेवा करें, उनकी हम हेल्प करें, इससे जो प्रेम है वो बढ़ेगा। बट दिस प्रोसेस इज मेड इम्परफेक्ट, ये वास्तव में जो प्रोसेस है, अप्रोच है, ये वास्तव में इम्परफेक्ट है, पार्शियल है और अनसाइंटिफिक है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि ये आधी अधूरी बात है कि व्यक्ति सिर्फ जीवों की सेवा करे या और जो मनुष्य हैं उनकी मदद करे, ये बस आधी बात है। समझ रहे हैं आधी कैसे? देखिए आगे बताएंगे प्रभुपाद जी। अब द ट्रू रिलीजन ऑफ लव इज परफेक्टली इनकल्टेड इन द भगवत गीता। Besides, you have not quoted any authority for all your statements, so it is a more or less dogmatic. Yes. देखिए यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर अभय क्या बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात बताते हैं, अगर आप बीच में शास्त्र को रख रहे हैं या कहा जाए किसी ऑथोरिटी को आप रख रहे हैं, तो आपके शब्दों की कुछ वैल्यू मानी जानी जाती है। नहीं तो व्यक्ति कहने में तो कुछ कुछ भी अपनी बात वो कह सकता है, इज इट नॉट? और अपनी खुद की बात की तो क्या ही वैल्यू होती है, हम लोग जानते ही कितना है। तो सेम चीज यहां बताई जा रही है दैट रिलीजन ऑफ लव, ये जो है ये वास्तव में एकदम परफेक्टली भगवत गीता में बताया गया है। और हमें बता रहे हैं इस तरह से कि आपने अपनी जो बातें कही हैं उसमें आपने किसी ऑथोरिटी को नहीं रखा है कि आप ये जो बातें बोल रहे हैं इन बातों का आधार क्या है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इस तरह से जो भी बातें आप बोल रहे हैं इनका कोई आधार नहीं है वास्तव में।
If different men put different dogmatic views about religion and its essential, who is to be accepted and who is not to be? अब हर लोग अपनी अपनी कुछ भी बात रख सकते हैं अपने हिसाब से, तो अब निर्णय कैसे व्यक्ति कर सकता है, किसकी बात मानी जाए? ये अपने विचार व्यक्त कर रहा है, ये अपनी समझ व्यक्त कर रहे हैं, तो वास्तव में किसकी बात स्वीकारनीय है, कैसे पता लगेगी ये बात? So therefore, the approach shall be and must be authoritative, authoritative, scientific and universal. बात का आधार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे, अब है आई मीन श्रीला प्रभुपाद जी जो भी बात कहते हैं, प्रभुपाद जी की बात का आधार हमेशा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है कि नहीं? आप खुद बताइए। कितनी अमेजिंग बात है ना ये। और इससे आप देखिए कितना अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा कि हम हमारी बात तो बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे अब ये बातें समझ में आती है जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ। पहले मुझे हमेशा लाइक आई वाज काइंड ऑफ डिफरेंट, बहुत मुझे डर लगता था हर चीज से, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात का डर लगता था कि मैं सामने वाले से जो बात कहूंगी वो क्या मेरी ठीक होगी, क्या मुझे बोलनी चाहिए वो बात। पर अब भगवान की बात बोलनी है तो भाई शास्त्र आधार है, तो बोलो आराम से खुल के, क्योंकि हमारी बात तो है नहीं। अब देंगे शास्त्रों में प्रभुपाद जी के द्वारा कुछ हार्श बातें भी बोली जाती है, तो वो भी सामने रख ही देते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट रिपीटिंग, हम हमारी कुछ बात तो बोल नहीं रहे हैं। अब जिसको अपने मतलब स्वीकारनी है वो स्वीकारेगा, जिसको बुरी लगे अब वो हम क्या कर सकते हैं, वी आर जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ आचार्यस। So Abhay then gave a summary of Bhagavad Gita in 10 points, concluding the highest service that can be rendered to mankind is therefore to teach the philosophy and religion of Bhagavad Gita for all time, all places and on all people. तो जो वास्तविक सेवा है मनुष्य की, टू रेंडर टू मैनकाइंड, कि मनुष्य के कल्याण के लिए जो वास्तविक सेवा है वह है भगवत गीता का प्रचार और प्रसार। और किन लोगों को, कहां पर ये फिलॉसफी भगवत गीता की प्रीच की जानी चाहिए? हर समय, हर देश में और हर तरह के लोगों को, हर जगह और हर तरह के लोगों को। But extended philosophical dialogue was not usually the result of his letters. In 1947, when Abhay wrote to high government officers of the newly formed government of India suggesting a remedy for riots, they turned him away. When he asked to talk with the governor of West Bengal, the governor's secretary replied, His Excellency regrets that he is unable to grant you an interview at present, owing to heavy pressure of work. When he wrote to the Assistant Secretary to the Minister of Education, an assistant on the Assistant Secretary replied, the Government of India regret that they are unable to accede to your request. Sometimes official interest took the form of a patronizing pat on the head. I'm sure your scheme for establishing peace will meet with response from our Prime Minister. And another, he, the Minister of Education, is glad to see you are taking to root out communalism. He suggests that you get in touch with. A local official asks not to be seen. So see, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। अभय ने मिस्टर प्रताप को जो भी लेटर लिखा तो उसका हमको कुछ रेस्पॉन्स मिला नहीं, क्या ही बोलेगा अब बेचारा। फिर आगे लाइक अभय वॉज ऑल इन टू राइटिंग दी लेटर्स टू दी जो भी वहां पर गवर्नमेंट्स वगैरह, आगे गवर्नमेंट्स वगैरह या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह या जो भी
असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह सबको वे लेटर्स लिखते थे। ये आइडिया बेसिकली वो शेयर करते थे कि किस तरह से जो स्थिति चल रही है उसका वास्तविक समाधान क्या है। पर हर बार जो कई बार उनके लेटर्स का रिप्लाई नहीं आता था। कई बार रिप्लाई आता था कि हाँ आपका जो आइडिया है वो अच्छा है पर उसको अभी मतलब अभी वो नहीं, क्या बोलेंगे, अभी उसको नहीं किया जा रहा है। मतलब उसको ग्रांट आपको कुछ भी मतलब आगे उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी काम का बहुत प्रेशर है या अभी बहुत बिजी हैं। जो भी आगे के जो भी लोग हैं बड़े डेजिग्नेशंस पर वो बिजी हैं, तो इस तरह से कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस चलते रह रहे थे। कभी कभी उनको रिप्लाईज आते थे कि हाँ आपकी ये जो स्कीम है ऑफ स्टेब्लिशिंग पीस दिस इज वेरी नाइस, पर आगे अभी इसको अभी नहीं लिया जा रहा है इन एक्शन, अभी बहुत बिजी हैं या अभी ये है वो है, इस तरह से काफी सारे एक्सक्यूजेस होते रह रहे थे। आई थैंक फिर आगे अ लोकल ऑफिशियल आस्क्ड नॉट टू बी सीन। I thank you for all that you have written and the fine sentiments which you have expressed. It is no use arguing the matter, as I do not think that I can serve any useful purpose by joining the organization which you wish to set up. And therefore, you need not to take the trouble of seeing me. I wish you, however, all success. तो आगे उनको इस तरह से रिप्लाई किया गया कि आप इस तरह के जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं इसमें मैं पार्ट लेने के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं हूं। अभय को इस तरह से लेटर आया तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आप जो भी ये सोच रहे हैं मैं उसमें आपकी कुछ सहायता करूंगा या मैं आपके साथ में कुछ हेल्प उसमें करूंगा और इफ आई टेक अ पार्ट इन दैट। पर हालांकि मैं आपको आई विश यू however all success, but you don't accept me seeing in your whatever setup you are thinking of organizing। इस तरह से उनको थोड़ा ये हार्श था ये लेटर आया। इन अक्टूबर आफ्टर द कैलकाटा राइट्स ऑफ 1947 अभय wrote to the chairman of rehabilitation committee who replied, regarding Hari Kirtan and Prasadam you may make any program of your own, but I am afraid I am not interested in the same nor my committee and therefore there is no necessity of your meeting with me। अब एक और आगे किसी चेयरमैन को अभय ने लेटर लिखा था तो उसमें भी वो कह रहे थे कि आपका ये जो हरि कीर्तन और प्रसादम का जो भी ये आइडिया है इसको आप खुद करिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं और इस वजह से हमारी मीटिंग का कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सारे जो लेटर्स थे दे वर ऑल डिसअपॉइंटिंग। नो वन वॉज एनकरेजिंग अभय इन हिज आइडियाज। सोचिए आप कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स अभय को आ रही थी, इस तरह से कोई अग्री नहीं कर रहा था, ओनली रेग्रेट्स ओनली डिसअग्रीमेंट्स डिसअपॉइंटमेंट्स। और हम सोचते हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं मानता हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं तो। ऑलवेज रिमेंबर प्रीचिंग इज नॉट इजी बट देन ऑल्सो योर एफर्ट्स आर बीइंग नोटिस्ड बाय कृष्णा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। Abhay was fulfilling his role as a Vaishnava preacher, and the secretaries of the various government officers were recognizing and addressing him as such. But they could not appreciate his applications of the philosophy of Bhagavad Gita and his suggestions for Hari Kirtan. Occasionally, however, someone seemed interested. तो इस तरह से कोई भी पहले मतलब कोई भी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, सब उन सबकी नजरों में अभय थे कि अभय किस तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं, पर कोई भी उनको एनकरेज नहीं कर पा रहा था, कोई भी उनको ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आगे जाकर एक व्यक्ति इंटरेस्ट
लेते हैं। मिस्टर एनपी अस्थाना, हाई कोर्ट एडवोकेट, उन्होंने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, इसको हम भगवान चाहा तो कल पढ़ेंगे। We will stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Shri Ram Prabhupada.